तो कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे और आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.6। ठीक है। इसके अंदर कोई थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरी पार्ट पहले पढ़ना पड़ेगा उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके, क्योंकि इसके अंदर कोई थ्योरी है ही नहीं। ठीक है ना। जो आपने 4 विधियाँ पहले सीखी थी, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ग्राफीय प्रतिस्थापन वर्जक गुणन विधि हो गई, है ना। तो इन चारों विधियों का इसके अंदर यूज़ होगा। ठीक है। कोई भी विधि आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर और उसकी मदद से आप क्वेश्चन आंसर सोल्व कर सकते हो। ठीक है। तो करते हैं फिर स्टार्ट। अच्छा, इस एक्सरसाइज में फिर अलग क्या है? इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस के लेवल है ना वो थोड़ा सा बढ़ गया, है ना। जैसे पहले तो क्या होता था कि आपको समीकरण दे देता था, आपको उसको सोल्व करना पड़ता था। अब आपको समीकरण बनानी भी पड़ेगी। समीकरण दे रखी है लेकिन वो रैखिक नहीं है। जैसे आप पहले क्वेश्चन में देखोगे ना, तो ये आपको समीकरण दे रखी है आपको, है ना, लेकिन ये रैखिक नहीं है, ये रैखिक नहीं है, ये भी रैखिक नहीं है। तो पहले आपको उसको रैखिक बनाना पड़ेगा। रैखिक बनाने के बाद फिर उसको सोल्व करना पड़ेगा। बस इसके अंदर ये चेंज है और कुछ नहीं। ठीक है। तो करके देखते हैं। अच्छा, मैं पहले आपको एग्जांपल करा रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल आसान है। एग्जांपल से आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर आप 17वां देखो आपकी बुक का। देखो जी, ये आपका 17वां एग्जाम्पल है। ठीक है। देखो क्या क्या लिखा है। 2/x प्लस 3y 3/y बराबर दे रखा है 13 के और 5/x माइनस 4/y बराबर दे रखा है -2 के। आपको इस समीकरण को सोल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में और जो पहले क्वेश्चन आते थे उनमें क्या डिफरेंस है वो समझते हैं पहले तो। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखोगे ना, यहाँ पे एक्स नीचे लिखा है, वाई नीचे लिखा है ना। अब एक्स अगर बटे में लिखा है तो वो रैखिक नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब मैं आपको रैखिक बहुपद बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि रैखिक बहुपद बोलते किसको हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, है ना। नेगेटिव जिसकी हाईएस्ट, जैसे एक्स की पावर -1 लिख दिया ना, तो ये रैखिक नहीं होगा, ये रैखिक नहीं होगा भाई। इसको आप रैखिक नहीं बोल सकते। ठीक है ना। रैखिक किसको बोलेंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बटे में एक्स लिखा हुआ है ना, 2/x है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 2x की पावर -1 ऊपर लेके आऊँगा तो यहाँ पर तो पावर माइनस में होगी, तो ये रैखिक नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको समीकरण दे रखा है ना, ये जो आपको समीकरण दे रखा है, इसको आप चेंज करेंगे। इसको आप चेंज करेंगे किसके अंदर, रैखिक समीकरण के अंदर। रैखिक समीकरण के अंदर चेंज करेंगे। कैसे करना है वो सीखते हैं। ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखो। देखो जी, जैसे यहाँ पे 2/x लिखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं इस 2/x को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 1/x, कोई गलत तो नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 की 1 से गुणा करोगे तो 2 ही आएगा, x का x, यानी 2/x को, ये जो 2/x है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 की 1 से गुणा करो 2 आ गया x का x, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से मैं पूछूं कि 3/y को क्या लिख सकता हूँ, तो आप कह दोगे 3 × 1/y लिख दो, है ना, सेम ही चीज़ है भाई। 3/y लिखो या 3 × 1/y लिखो, बात तो बराबर ही है। ठीक है। 13 का 13 लिख दिया। अब इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि 5/x को क्या लिख सकते हो, 5/x को क्या लिख सकते हो, तब क्या कह दोगे, सर इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1/x। ऐसे इसको लिखना हो तो -4 × 1/y बराबर बराबर -2। या तो बात समझ में आ गई, है ना। अब इसको ऐसा लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो हमें बनाना है इसको, इस समीकरण को रैखिक समीकरण बनाना है। इसके अंदर दिक्कत क्या है कि एक्स बटे में है ना, ये जो एक्स बटे में है, अगर ये ऊपर होता ना फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए मैंने क्या किया, 1/x 1/y 1/x 1/y इनको अलग निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, इनको कुछ मान लूँगा, 1/x 1/y को, है ना, कुछ मान लूँगा। कह देंगे माना 1/x बराबर कुछ भी मान लो, मैंने p मान लिया, और 1/y को भी मान लेंगे, लेट्स से क्या, ये मैंने मान लिया। मैंने 1/x को p मान लिया, 1/y को क्या मान लिया। या तो बात समझ में आ गई। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 1/x लिखा है ना, जहाँ 1/x है वहाँ पे p लिख दूंगा मैं, तो 2p + 3, 1/y की जगह क्या लिख दूंगा, क्या बराबर 13। ऐसे इसमें हो जाएगा क्या, 5p - 4 क्या बराबर -2। समझ में आई। हमने क्या किया अभी तक, जो हमें समीकरण दे रखा था, पहले मैंने उसको मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया,
करने के बाद 1/x 1/y जो था उसको मैंने कुछ मान लिया, कुछ भी मान सकते थे, मैंने पी क्यू नाम दे दिया, आप चाहें तो mn नाम दे दो, wz कुछ भी नाम दे दो, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे हुआ क्या, जब मैंने इस पे नाम दिया तो ये कुछ ऐसा-ऐसा बन गया। अब देखो, अब ये जो बना है ना हमारा, ये एक रैखिक समीकरण है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर सबकी 1 है। p की हाईएस्ट पावर 1, 1, 1, 1 यानी जो हमें पहले समीकरण दिया था, हमने उस समीकरण को चेंज कर दिया किसके अंदर, रैखिक समीकरण के अंदर। और मैंने आपसे यही कहा था कि ये जो हमें समीकरण दे रखा है ना, हम इसको चेंज करेंगे रैखिक समीकरण के अंदर, और वो हमने कर दिया। यहाँ तो बात क्लियर होगी, ठीक है। अब यहाँ इसको करने के बाद हमने जो समीकरण दे रखा था उसको रैखिक समीकरण के अंदर चेंज कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सोल्व करेंगे। अब इस समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे, 4 विधियाँ हैं, कोई सी यूज़ कर लो, ग्राफ बना लो, विलोपन कर लो, प्रतिस्थापन कर लो, जौन सी भी मन में आए उस विधि से आप इनको सोल्व कर लो। जब आप सोल्व करोगे यहाँ पे सोल्व करोगे तो यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू निकलेंगी। भाई जैसे आप विलोपन विधि लगाओगे, है ना, तो पहले तो गुणांक बराबर करने पड़ेंगे, फिर घटाओगे तो पी की वैल्यू निकलेगी, क्यू की बैठा लोगे, ऐसे करोगे ना, तो पी और क्यू की वैल्यू निकलेंगी, कुछ भी निकल सकती हैं। तो अगर आप इनको सोल्व करो तो पी और क्यू की क्या क्या वैल्यू आएंगी, पी की वैल्यू आएगी 2, क्यू की वैल्यू आएगी 3। आप करके देख लेना, पी और क्यू की ये वैल्यू आएंगी, पी की 2 आएगी, क्यू की 3 आएगी। हाँ ठीक है, ऐसे वैल्यू आएंगी, आप खुद करके देखना एक बार, ठीक है। अब वैल्यू आ गई पी और क्यू की। अब क्या करूँगा, जो ये पी और क्यू की वैल्यू आई है ना, ये जो पी और क्यू की वैल्यू आई है, इस पी और क्यू की वैल्यू को इसके अंदर रख दूंगा, इसके अंदर। क्यों, क्योंकि जब मैं इनके अंदर रखूँगा ना, जब ये जो पी और क्यू की वैल्यू आई है, जब मैं उनको इनके अंदर रखूँगा तो यहाँ से मेरी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। रख के दिखाऊँ, तो हमने 1/x बराबर पी माना था, तो पी की वैल्यू तो कितनी आई अपनी, पी की वैल्यू 2 आई है, तो 1/x बराबर हो गया 2 के, 2 को नीचे ले आए, या फिर कह लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, इसके इससे इसके इससे, तो 1 एकम 1 बराबर 2x, 2 को नीचे ले आओ, 1/2 बराबर x। तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू आ गई। सेम इसके साथ भी करेंगे, हमने 1/y को क्या मानना था, 1/y बराबर क्या की वैल्यू कितनी है 3, 3 को नीचे ले आओ चाहे, 1/3 बराबर y। तो इस तरीके से आपकी x और y की वैल्यू आएगी। समझ में आई, वापस समझ लो हमने क्या किया। हमने जो हमें पहले समीकरण दे रखा था, हमें ये समीकरण दे रखा था पहले, ये समीकरण दे रखा था, ये समीकरण रैखिक समीकरण नहीं था, तो हमने पहले क्या किया, इस समीकरण को रैखिक समीकरण के अंदर चेंज कर दिया। इस समीकरण को किसके अंदर चेंज कर दिया, रैखिक समीकरण के अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। जो हमें समीकरण दे रखा था हमने उसको रैखिक समीकरण के अंदर चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद उसको सोल्व किया, वहाँ से पी क्यू की वैल्यू आई, उन वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया जो हमने माना था, बस। उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू आ गई, सिंपल था। कोई भी नया कंसेप्ट इसके अंदर नहीं था, जो हमने पहले पढ़ रखा था ना, बस उसी का ही यूज़ करना, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बस समझ में आ गई। करें स्टार्ट पे। देखो जी, आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन देखो आप। ये आपका पहला क्वेश्चन है। 1/2x प्लस 1/3y बराबर दे रखा है 2 के, 1/3x प्लस 1/2y बराबर दे रखा है 13/6 के, है ना। कैसे करेंगे, जैसे पिछला किया था वैसे करेंगे। अब 1/2x को कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं, कैसे लिखूँ, पहले खुद लिखो, वीडियो पॉज करो, खुद ब खुद लिखो, थोड़ा सा अलग लगेगा ये, लिखो एक बारी, फिर देखना, बताएं। इसको लिख सकते हो 1/2 गुणा 1/x, ऐसे। 1/3y को क्या लिख सकते हो, 1/3y को क्या लिख सकते हो, 1/3 गुणा 1/y। क्यों, अरे भाई गुणा करके देख लो ना, 1 एकम 1, 2 की x से की तो 2x, ये आ रहा है ना, एक बार चेक कर लिया करो, क्रॉस चेक, बराबर क्या है 2। अब इसी तरीके से इसको सोल्व करूँगा, 1/3 गुणा 1/x प्लस 1/2 गुणा 1/y बराबर 13/6, बस में आ गई। अब 1/x 1/y इनको कुछ मान लेते हैं, कह देंगे माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर क्यू है। मैंने 1/x को p मान लिया, 1/y को क्यू मान लिया। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो क्या हो जाएगा, 1/2p प्लस 1/3 क्यू बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे रखूँ तो क्या आ जाएगा, 1/3p प्लस 1/2 क्यू
बराबर 13/6 आ जाएगा, है ना। अब एक काम करते हैं, बन तो रैखिक समीकरण गया, लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा सा है ना इसको और सिंपल कर लेता हूँ। और सिंपल समझ गए भाई, इनको मॉडिफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा प्रॉपर वे में। एल्शियम ले लेते हैं, 2 और 3 का एल्शियम कितना आ गया, 6 आ गया। तो 2, 6 को 2 से भाग करो 3, 3 एकम 3, तो 3p प्लस 6 को 3 से भाग करो 2, 2 एकम 2, 2 क्या बराबर 2, 6 उस तरफ चल जाएगा तो ये आ जाएगा 3p प्लस 2 क्या बराबर 6 दूनी 12। ये बन गई जी अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ऐसे इसको कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा जी अपना 6 एलसीएम आ गया, फिर 2p प्लस 3 क्या बराबर 13/6, 6 से 6 से कट जाएगा, है ना। तो आगे 2p प्लस 3 क्या बराबर 13। ये बन गई समीकरण नंबर 2। हमने क्या करा अभी तक, देखो हमें ये समीकरण दे रखी थी जो कि रैखिक नहीं थी, हमने इसको चेंज कर दिया किसके अंदर, इन समीकरणों के अंदर, किसके अंदर, रैखिक समीकरणों के अंदर। हमें जो समीकरण दे रखी थी वो रैखिक नहीं थी, हमने उनको रैखिक समीकरणों के अंदर चेंज कर दिया। समझ में आ गई, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना है। वीडियो करो पॉज, खुद ब खुद इन दोनों को सोल्व करो। खुद सोल्व नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप वीडियो में देखेंगे ना कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ तो दिक्कत आएगी। वीडियो पॉज करके इन दोनों को सोल्व कर लो, विलोपन लगा लो, चाहे विलोपन सबसे आसान लगती है ना, तो विलोपन विधि से सोल्व कर लो। यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू आएंगी, उसके बाद इसके अंदर रख देना। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, खुद ब खुद करो। मैं यहाँ से करवा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आपने खुद ब खुद ट्राई किया होगा। ठीक है, देखो फिर कैसे करूँगा समीकरण 1 और 2 को हल। किसी भी विधि से कर सकते हो, मैं विलोपन से करूँगा। तो विलोपन से करने के लिए मुझे या तो पी के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे या क्या के। पी के करूँगा, लिखूँगा समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देता हूँ, 2 से, व समीकरण 2 को 3 से कर दूंगा, 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 को अगर मैं 2 से गुणा करूँगा, इसको अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 2 तिया 6p, 2 दूनी 4 क्या 12 दूनी 24। समीकरण 2 को 3 से करूँगा तो क्या आएगा, 3 दूनी 6p, 3 तिया 9 क्या बराबर 13 तिया 39। माइनस 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 कट गया, 4 क्या माइनस 9 क्या माइनस का 5 क्या 24 माइनस 39 माइनस का 15। ठीक है, यहाँ तक लिख लो पहले, अगर वैसे तो देखो मत ठीक है, देख रहे हो तो लिख लो। तो यहाँ से क्या की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 15 बटे माइनस का 5, कट के आ गया 3। ये जो क्या की वैल्यू आई है ना, इस क्या की वैल्यू को चाहे समीकरण 1 में रख लो या फिर 2 में रख लो, या तो इसमें रख लो या फिर इसमें रख लो, नहीं छोटा पड़ेगा, इसमें रख लेते हैं। जैसे आप करते थे पहले वैसे करना है। क्या का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं 1 में रख रहा हूँ। ठीक है, समीकरण 1 क्या अपनी 3p प्लस 2 क्या बराबर 12, लिख देते हैं 3p प्लस 2 क्या बराबर 12। तो 3p प्लस 2 इंटू क्या की वैल्यू कितनी आई है, 3 बराबर 12। तो ये होगा 3p प्लस 6 बराबर 12। 6 को उस तरफ भेज दो, ये हो गया 3p बराबर 12 माइनस 6, 3p बराबर आ गया 6। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 6/3 यानी कि 2। तो p की वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ पे क्या की वैल्यू 3 आ गई। देखो क्या की वैल्यू तो कितनी आ गई अपनी, 3 आ गई, और p की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अभी जो वैल्यू आई ना p और क्या की जो वैल्यूज़ आई हैं, अब क्या करोगे, मैंने बताया था आपको कि भाई जब तुम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो यहाँ से p और क्या की वैल्यू आएंगी। जो वैल्यू आई है p और क्या की, उसको जो तुमने माना था, तुमने इसको माना था ना, इनको माना था, तो जो तुमने माना था उसके अंदर रख दो। तो रख देते हैं। तो हमने माना था कि 1/x बराबर है p के और 1/y बराबर है q के। तो 1/x बराबर p की वैल्यू 2 आई है ना, और 1/y बराबर q की वैल्यू 3 आई थी शायद, हाँ। तो यहाँ से अगर तुम x को ऊपर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, तो 1/2 बराबर हो गया x, और
सेम इसके साथ 1/3 बराबर हो गया y। तो इस तरीके से तुमने सोल्व करना था। तो इस तरीके से तुम्हारी x और y की वैल्यू आ गई। कर लोगे क्या? ठीक है, देखो आगे। अब देखो, अब सेकंड क्वेश्चन। देखो जी, क्या क्या लिखा है? क्या लिखा है कि 2/√x प्लस 3/√y बराबर है 2 के, 4/√x माइनस 9/√y बराबर है -1 के। इनको सोल्व करते हैं। तो 2/√x है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ? पहले तो वीडियो पॉज करके खुद करो, ऐसे मत सोचो कि रूट वाले आगे मुश्किल होंगे। मुश्किल नहीं, आसान है, लेकिन खुद करो। ठीक है, तो 2/√x है, इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 गुना 1/√x प्लस 3 गुना 1/√y। चेक भी कर लिया करो क्रॉस, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, इसके मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। ठीक है अपना। ठीक इसी तरीके से इसको करो, 4 गुना 1/√x माइनस 9 गुना 1/√y। ठीक है, बराबर क्या है? -1। सुन में आ गई? अब क्या करना है? अब मानना है तुम्हें। कह देंगे माना 1/√x, इसको तो p मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते थे, मैं बस नाम दे रहा हूँ। 1/√y इक्वल टू क्या हुआ है? अब पुट करना है, तो ये हो गया, तो 2p प्लस 3 क्या बराबर 2 और 4p माइनस 9 क्या बराबर -1। कुछ गलती तो नहीं की? नहीं की। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करो। कैसे करेंगे? एक काम करता हूँ, ये जो समीकरण 1 है ना, ये जो समीकरण 1 है, इसकी मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, फिर पी के गुणांक बराबर हो जाएंगे। लिख देते हैं समीकरण 1 की 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, वीडियो पॉज करके खुद ब खुद कर लेना इसको, बात मान लो मेरी। ठीक है, तो 2 दूनी 4p प्लस 2 तिया 6 क्या 2 दूनी 4। दूसरी समीकरण ऐसे ही रहेगी, ऐसे की ऐसे। फिर माइनस प्लस प्लस निशान चेंज कर दिया ना, ये तो कट गया। 6 क्या प्लस 9 क्या 15 क्या 4 प्लस 1 5। तो क्या की वैल्यू आ गई 5/15, कट के आ गया 1/3। तो क्या की वैल्यू आ गई जी 1/3। अभी जो क्या की वैल्यू आई है, चाहे समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, मैं 1 में रखूँगा। तो क्या का मान, तो उसे पेन से लिखते हैं, क्या का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या अपनी ये रही, 2p प्लस 3 क्या बराबर 2। लिख देते हैं 2p प्लस 3 क्या बराबर 2। तो 2p प्लस 3 इंटू क्या की वैल्यू 1/3 आई है बराबर 2। 3 से 3 कट गया, 2p प्लस 1 बराबर 2। 2p बराबर आ गया 2 माइनस 1, 2p बराबर आ गया 1, p की वैल्यू आ गई 1/2। ये p और क्या की वैल्यू हमारी आ गई, p की वैल्यू भी आ गई और क्या की वैल्यू भी आ गई। अब मैंने तुमसे क्या कहा था कि जब तुम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो पी और क्या की वैल्यू आएंगी आगे। अब जो पी और क्या की वैल्यू आई है, इनको कहाँ पे रखोगे? यहाँ पे रखोगे, रख दो। ठीक है ना, कई स्टूडेंट तो है ना रूट देखते ऐसे बावड़े हो जाते हैं, सोचते पता नहीं क्या आ गया, कुछ नहीं, सेम ही चीज़ है। तो बस लिखो, तो हमने 1/√x को p माना था और 1/√y को क्या माना था, ये चीज़ थी ना। ठीक है, तो ये हो गया जी 1/√x बराबर p की वैल्यू कितनी आई अपनी 1/2 आई है, और 1/√y बराबर क्या की वैल्यू कितनी आई अपनी 1/3 आई है। इनको सोल्व कर लियो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लियो, तो ये हो गया 2 बराबर √x, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो 4 बराबर आ गया x, तो x की वैल्यू 4 आ गई। इस तरीके से इसको करो, ये हो गया अपना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 बराबर √y, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9 बराबर y। तो x और y की वैल्यू ऐसे निकाल ली। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अब खुद ट्राई करोगे तो। ठीक है, अब कह रहे हैं सर फिर आप क्यों करा रहे हो बार बार,
जब आप कह रहे हो कि खुद ट्राई करो, मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है एक तो, पहली बात तो, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि कई स्टूडेंट्स का निकलता नहीं है कई बार, है ना, क्वेश्चन नहीं निकल पाते कई बार, तो इसलिए करवा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये थर्ड क्वेश्चन आसान है ये भी। इसके अंदर सिर्फ आप 1/x को ही मान लीजिएगा, y को मानने की जरूरत नहीं है। मानना चाहो तो y को मान सकते हो, आपकी मर्जी है। देखते हैं, चलो मानेंगे नहीं मानेंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखा 4/x + 3y = 14, 3/x - 4y = 23, है ना। तो कैसे करूँगा, 4/x को क्या लिख सकता हूँ, 4 × 1/x प्लस 3y को 3y ही लिखेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं, बराबर 14। इसको 3 × 1/x माइनस का 4y = 23। अब 1/x को कुछ मान लेता हूँ, कह देंगे माना 1/x = p। चाहो तो y को भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं मान ही लेता हूँ चलो। और नहीं मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि y के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, x के अंदर प्रॉब्लम थी ना। y बराबर क्या हुआ है, ये मैंने मान लिया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4p प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 क्या हो बराबर 14 आ गया। यहाँ पे 3p माइनस 4 क्या हो बराबर 23 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को खुद ब खुद सोल्व करो, खुद ब खुद करो, मेरी देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, मानना करो, खुद ब खुद सोल्व करो, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को खुद ब खुद सोल्व करो, पी और क्यू की वैल्यू आएंगी, पुट करो, आंसर आएगा। खुद सोल्व करो, खुद ट्राई करो, बार बार खुद ट्राई करोगे, जितना खुद ट्राई करोगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं करवा देता हूँ यहाँ से, कैसे करूँगा। समीकरण 1 को तो मैं कर देता हूँ 3 से गुणा, समीकरण 2 को 4 से गुणा, किसी भी विधि से कर सकते हो, लेकिन मैं जानबूझ के ये कर रहा हूँ। समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर, तो जब मैं समीकरण 1 को, ये जो समीकरण 1 है मेरे पास, इसको 3 से गुणा करूँ तो क्या आएगा, 3 चौका 12 क्या हो 12 p क्या होनी है p प्लस किससे गुणा करनी, 3 से ना, 3 तिया 9 क्या हो और 14 तिया 42। समीकरण 2 को 4 से, इसको 4 से गुणा करनी है, 4 तिया 12 p, 4 चौके 16 क्या हो और 13 चौका 92, 23 चौका 92, ठीक है ना। 4 चौके 16, 3 चौके 12, 23, ठीक है। माइनस प्लस माइनस कट गया, 9 + 16 25 क्या हो बराबर, इनको जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना क्यों, घटाना पड़ेगा ना, तो 2 में से 2 गई 0, 9 में से 4 गया 5, ये हो गया। अब यहाँ पे क्याऊ की वैल्यू आ गई -2, है ना, 25 भाग में चल गया। तो क्याऊ की जो वैल्यू आई है, इसको 1 में रख लो या फिर 2 में रख लो, मैं 1 में रख लेता हूँ, लिख दूंगा कि क्याऊ का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या अपनी ये है, ये 4p + 3 क्या बराबर 14 रख देते हैं, 4p + 3 क्या बराबर 14, तो ये हो गया जी 4p + 3 इंटू क्याऊ, क्याऊ की वैल्यू है -2 बराबर 14, तो आगे 4p माइनस का 6 बराबर 14, 4p बराबर -6 वहाँ चल गया 20 हो गया, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 20/4 कट के आ गई जी 5, तो p की वैल्यू 5 आ गई, p की वैल्यू 5 हो गई, p की वैल्यू 5 हो गई और क्याऊ की वैल्यू -2 हो गई। तो हमने किसको माना था, 1/x को p माना था ना, 1/x को p माना था और y को क्याऊ माना था, क्योंकि 1/y तो था ही नहीं ना यहाँ पे, तो इसलिए रख देते हैं। तो हमने 1/x को तो p माना था और y बराबर क्याऊ माना था, वैल्यू रखते हैं। तो 1/x = 5, 1/5 = x, x की वैल्यू हो गई। यहाँ पर तुम रखोगे तो y बराबर क्याऊ की वैल्यू तो 3 आई ना मेरे ख्याल से, कितनी आई y की क्याऊ की वैल्यू -2 आई है, तो क्याऊ की वैल्यू -2 आ गई। बस इस तरीके से करना था, आसान था, ठीक है। देखो जी,
अब देखो आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसको करो खुद ब खुद, चौथे क्वेश्चन को भी सेम टू सेम ऐसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। यकीन मानिए, खुद सोल्व करो, खुद खुद खुद, चाहे 10 बार कह लो चाहे 100 बार कह लो, इस बात को खुद सोल्व करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको मैं करवा रहा हूँ यहाँ से। 5/(x-1) है, इस लिखता हूँ 5 × 1/(x-1) प्लस में 1 × 1/(y-2), सेम चीज़ है, बराबर 2। इसको 6 × 1/(x-1) माइनस 3 × 1/y-2 बराबर 1। अब यहाँ पे देखो 1/x यहाँ पे भी आ गया, 1/x यहाँ पे भी आ गया। इसी तरीके से 1/y-2 यहाँ पे भी आ गया, 1/y-2 यहाँ पे भी आ गया। तो बस मान लो इनको, क्या कहोगे, माना 1/x-1 बराबर p और 1/y-2 बराबर क्या है, ऐसे मान लिया। ठीक है, तो अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5p प्लस 1 क्या बराबर 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6p माइनस 3 क्या बराबर 1। अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करो खुद ब खुद। सोल्व करने के बाद पी और क्या की वैल्यू आएगी, उसको फिर इसके अंदर पुट कर देना, है ना। खुद सोल्व करना इस चीज़ को। मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर मैं ऐसे निकाल पाया दिमाग से तो मैं सोल्व नहीं करवाऊँगा आपको, खुद ब खुद करना। देखो एक बार निकल गया तो मुझसे। मुझको करना पड़ेगा, तुम खुद करना एक बार वीडियो पॉज करके, लेकिन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे मुझसे निकलेगा नहीं इतनी जल्दी। कैसे करूँगा, समीकरण 1 को मैं -3 से गुणा कर देता हूँ। समीकरण 1 को, क्योंकि फिर y क्या के गुणांक बराबर हो जाएंगे ना। समीकरण 1 को -3 से गुणा करने पर, तो जब मैं समीकरण 1 को -3 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, -15p, और यहाँ पे हो जाएगा -3 क्या, यहाँ पे हो जाएगा -6। इसको छेड़ेंगे नहीं, क्यों छेड़े, जब अगला ठीक है ही तो बिना बात का पंगे क्यों लेने हैं। माइनस प्लस माइनस, -15 -6 -21p कट गया, -7 आ गया। इतना लिख लिया, इतना देखो भी मत, अगर देख रहे हो तो फिर देख लो बस। p बराबर -7 बटे -21 कट गया, ये आ गया जी p की वैल्यू 1/3। अभी जो p की वैल्यू आई है इसको किसके अंदर रखोगे, चाहे समीकरण 1 में रख लो, इसमें चाहे 2 में रख लो, मैं 1 में रख लेता हूँ। p का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या अपनी ये रही, 5p प्लस 1 क्या बराबर 2, 5p प्लस 1 क्या बराबर 2, 5p प्लस p क्यों, p की तो वैल्यू रखनी है ना, 1/3 प्लस में 1 क्या बराबर 2। 1 क्या लिखो या क्या लिखो, बात एक ही है ना। तो ये हो गया 5/3 प्लस में क्या बराबर 2, ये उस तरफ फेंकेंगे, क्या की वैल्यू आ गई 2 -5/3, क्या की वैल्यू आ गई 3 दूनी 6 -5/3, यानी क्या की वैल्यू आ गई 1/3। पी और क्या दोनों की वैल्यू सेम आई है। एक बार देख लो आंसर ठीक है गलत है, पुट कर लो ना। 5/3 प्लस 1/3, 6/3 2, 6/3 और 3/3, 2 में से गया 1। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो पी और क्या की वैल्यू आई है ना, ये जो पी और क्या की वैल्यू आई, इसको किसके अंदर रख देंगे, इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, रखते हैं चलो। तो 1/x-2 था ना बराबर p, 1/y-3 था बराबर क्या, देखना पड़ेगा। x-1 y-2, अच्छा x-1 था y-2 था, x-1 था और y-2 था। p की वैल्यू कितनी आई थी, 1/3 आई थी ना, रख दो। 1/x-1 बराबर 1/3, 1/y-2 बराबर 1/3।
3 बराबर x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का एक यहाँ आ गया, 4 बराबर आ गया x। इसी तरीके से इसको 3 बराबर y माइनस 2 यहाँ पे आ गया, 5 बराबर आ गया y। तो x और y की ऐसे वैल्यू निकालनी थी। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से दे रखा है क्वेश्चन सेम ही। एक काम करना, इसको थोड़ा सा पहले देख लेना स्टार्टिंग में, नहीं तो पहले खुद ट्राई कर लो। खुद ट्राई नहीं करना तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग का देख लो थोड़ा सा, जब इक्वेशन बन जाए तो खुद ट्राई जरूर करना। तो ये देखा है ना। तो अब एक नियम बताता हूँ आपको मैं। जैसे 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 तो नहीं, और कोई ले लेता हूँ। लेट्स से 6 प्लस 8 बटे में अगर 2 दे रखा है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 6/2 प्लस 8/2। क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 3 प्लस ये 2 3 पे कट गया, ये 4 पे कट गया, ये 7 आया ना। और जब तुम इसको करोगे तब भी 7 ही आएगा। यानी अगर मुझे कुछ इस तरीके से दिया है ना कि अंश में तो 2 नंबर हैं, बीच में प्लस माइनस का साइन है और बटे में कुछ लिखा हुआ है, तो मैं उनको अलग अलग लिख सकता हूँ ऐसे। तो सेम इसके साथ होगा। ठीक है, कैसे करूँ समझ में आ गई? तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 7x बटे में XY माइनस का 2y बटे में XY बराबर 5। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी अपना 7/y, या फिर इसको लिख दूँ 7 गुना 1/y। बात तो एक ही है, एक स्टेप कम हो जाएगा, माइनस 2 गुना 1/x बराबर 5, है ना। जानी पहचानी शक्ल होगी इसकी। इसको 8x बटा में XY प्लस में 7y बटे में XY बराबर 15। x से x कट गया, y से y कट गया, तो ये भी हो गया 8 क्यों 8 गुना 1/y लिखूंगा, प्लस 7 गुना 1/x बराबर 15 के। बात समझ में आ गई? अब क्या, जैसे पहले करते थे वैसे कर लो, हो गया अपना, है ना। कैसे? आप कहेंगे सर यहाँ तो उल्टा सीधा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/y को तो p मान लो। माना 1/y बराबर p और 1/x बराबर क्या है, नाम ही तो है, चाहे तुम इसको क्या मान लो, इसको p मान लो, तभी कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब तुम 1/y को p मानोगे, 1/x को क्या मानोगे, तो ये हो जाएगा अपना, ये क्या हो जाएगा जी अपना, ये हो जाएगा 7p माइनस 2q बराबर 5। इस पे रखोगे तो 8p प्लस 7q बराबर 15। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, किसी भी विधि से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे कौन सी विधि लगाऊँ? कोई सी लगा लो, वैसे तो मैं काम करता हूँ वज्र गुणन लगाता हूँ आपकी बार। वैसे कोई भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो वज्र गुणन लगाने के लिए मैंने लेफ्ट साइड में ले आया। अब वीडियो पॉज करो, खुद ब खुद करो, किसी भी विधि से कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके करना बस। ठीक, तो वज्र गुणन विधि द्वारा, वज्र गुणन विधि द्वारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे x माइनस का y, ऐसे लिखते थे, है ना। अब x, अच्छा x तो है ही नहीं यहाँ पे, एक्स वाई तो तब लिखना है ना जब एक्स वाई हो क्वेश्चन में। यहाँ पे तो p क्या हुआ, तो यहाँ पे p लिखो, यहाँ पे माइनस का क्या लिखो, ऐसे। अब p का क्या मतलब है कि तुम p को भूल जाओ, इस p को भूल जाओ, भूल गए, जो बच के इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 की -15 से किया तो 30, और -5 की 7 से किया तो माइनस का 35, बीच में माइनस का निशान। ऐसे क्याऊ के साथ, क्याऊ को भूल जाओ। अब 7 की 15 से किया तो 15 सत्ता 15 का 90 होता है ना, 15 सत्ता 105 हो गया, फिर माइनस का निशान। 8 की 5 से करो 40, समझ में आ गई? चलो फिर क्याऊ को भूल जाओ, एक यानी कि अंक को भूल जाओ, सत्तू सत्तू 49, माइनस का निशान, 8 दूनी 16। तो इसको कर लो p बटे में 30 प्लस 35
बराबर माइनस का क्याऊ बटे में माइनस का 105 प्लस में 40 बराबर 1/में 40 + 16 सॉरी 39 + 16 4 9 15 एक आंसर ऊपर 4 5 6 ये हो गया है ना। तो क्या p/में 65 बराबर माइनस का क्याऊ बटे में माइनस का 65 बराबर 1/में 65 ये बात है ना। ठीक है, तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो p की वैल्यू जब तुम इन दोनों को इक्वेट कराओगे तो p की वैल्यू 1 आएगी और इन दोनों को इक्वेट कराओगे तो क्याऊ की वैल्यू भी 1 आएगी। इन दोनों की वैल्यू 1 1 आई। चेक करता हूँ किसके अंदर रख के, इसके अंदर रख के चेक करते हैं। इसके अंदर है ना, तो 7 एकम 7, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 5 के 0, 8 में से 8 और 7 15, 15 हाँ ठीक है, बहुत सही है भैया। पी और क्याऊ की वैल्यू आ गई। अभी जो पी और क्याऊ की वैल्यू आई है इसको तुम किसके अंदर रखोगे, क्या माना था हमने, ये माना था ना, यही तो माना था। तो पी और क्याऊ की वैल्यू इसके अंदर रखोगे। पी और क्याऊ की कितनी वैल्यू आई, 1 1 आई है। तो हमने 1/x को 1/x को माना था ना, 1/x को क्याऊ माना था, उल्टा था आपकी बार, और 1/y को p माना था। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों सेम ही आए हैं। तो इस तरीके से p और क्याऊ की वैल्यू भी 1 1 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/x बराबर 1, x की वैल्यू आ गई 1, और यहाँ पर भी 1/y बराबर p, और यहाँ पर भी y की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू निकाल ली। बस समझ आ गई। ठीक है, अब देखो आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बिल्कुल सेम है। इसको कैसे करना है, पहले एक काम करो, थोड़ा सा देख लो, उसके बाद जब इक्वेशन बन जाए तो खुद ब खुद सोल्व करना। ठीक है, थोड़ा सा मैं बैठ जाऊँ अच्छी तरह से, एक जगह पे बैठे बैठे है ना थोड़ा सा वो हो जाता है, इनर्शिया आ जाता है शरीर में, इनर्शिया। ठीक है, चलो जी कैसे करेंगे, तो एक काम करता हूँ, ये जो एक्स वाई है ये ऊपर चढ़ा हुआ है ना, इसको नीचे ले आता हूँ ऐसे इसके साथ। तो हो जाएगा 6x प्लस का 3y बटे में एक्स वाई बराबर 6। समझ में आ गई है ना। बस एक्स वाई को नीचे लाया क्योंकि ये पिछले जैसा बन जाएगा ना। ये कैसा था पिछला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, इस जैसा बन जाएगा। फिर जैसे इसको सोल्व किया वैसे इसको सोल्व कर लेना तुम। ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस का 4y बटे में एक्स वाई बराबर 5। ठीक है, अभी पिछला जैसा क्वेश्चन बन गया बिल्कुल सेम टू सेम। तो वीडियो करो पॉज, खुद ब खुद ट्राई करो। ठीक है, आपको करा देता हूँ यहाँ से फिर मैं कैसे हो जाएगा। अब जब मैं एक्स वाई को इसके नीचे लिखूँगा तो 6x बटे में एक्स वाई हो गया, प्लस में 3y बटे में एक्स वाई हो गया बराबर 6। सेम टू सेम इसके साथ कैसे, 2x बटे में एक्स वाई हो गया प्लस में 4y बटे में एक्स वाई हो गया बराबर 5। या तो बात समझ में आ गई। ठीक है, अब x से x कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, y से y कट गया, तो हो गया 6/y, या फिर कह लो 6 गुणा 1/y प्लस में 3 गुणा 1/x बराबर 6। ये 2 गुणा 1/y प्लस में 4 गुणा 1/x बराबर 5। अब इसी तरीके से जैसे पीछे किया था है ना, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ दिख जाए आपको। अब 1/y 1/x को कुछ मान लो, कह देंगे माना 1/y बराबर p और 1/x बराबर क्याऊ है, ये हमने मान लिया। ठीक है, चलो जी, तो जब 1/y को p माना तो ये हो जाएगा 6p प्लस में 3 क्याऊ बराबर 6, ये हो जाएगा 2p प्लस में 4 क्याऊ बराबर 5। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना। ठीक है, वीडियो पॉज को खुद ब खुद सोल्व करो। तो मैं इसको दिमाग से कर लेता हूँ। 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 बजे 15 कट गया,
3 में से 12 गया माइनस का 9, 6 में से 15 गया माइनस का 6। भाई करना पड़ेगा, करो खुद ब खुद करो, वीडियो पॉज करके खुद ब खुद इसको सोल्व करो। मैं यहाँ से आपको कर देता हूँ फटाफट से, ठीक है। ये समीकरण 1 होगी, ये समीकरण 2 होगी। कैसे करेंगे भैया? तो समीकरण 2 को 3 से गुणा कर देता हूँ। समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर तो जब मैं समीकरण 2 को 3 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा? समीकरण 1 को तो छेड़ा नहीं है, समीकरण 2 को छोड़ा नहीं है। 6 3 चौका 12, 3 पंजे 15, माइनस 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 कट गया। 3 क्याऊ में से 12 क्याऊ गया तो माइनस का 9 क्याऊ, माइनस का 6 क्याऊ की वैल्यू आ गई माइनस का 6 बटे में माइनस का 9, 2 और 3, 2/3 आ गई क्याऊ की वैल्यू। अब 2/3 इसमें रख दो एक में क्याऊ का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या आपकी ये है, ये 6p + 3 क्याऊ बराबर 6, 6p + 3 क्याऊ बराबर 6। तो 6p + 3 × 2/3 बराबर 6, 3 से 3 कट गया। 6p बराबर 2 वहाँ चल जाएगा, ये हो जाएगा अपना 4, p की वैल्यू आ गई 4/6, यानी ये भी 2/3 आ गई। p की वैल्यू भी 2/3 आ गई, क्याऊ की वैल्यू भी 2/3 आ गई, दोनों वैल्यू 2/3 आ गई। आंसर चेक करते हैं एक बार, ठीक है गलत है। 2/3 रख दो यहाँ पे, तो 3 दूनी 2 दूनी 4, 4 और 2/3 2/3 है ना, हाँ ठीक है। 2/3 2/3 तो दूनी 4/3 और 4 दूनी 8/3, 4 आ गया। 2/3 2/3 है ना, 2 दूनी 4/3, 4 दूनी 8/3, 8 और 4 12/3। नहीं यार गलत तो नहीं है अपनी, 2 मिनट रुको। p की वैल्यू भी 2/3 आई है, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने। जब मैं इसके अंदर 2/3 रखूँगा तो ये 4/3 हो जाएगा, इसके अंदर 2/3 रखूँगा तो 8/3 हो जाएगा। 8 और 4 तो 12 हो गया, ये तो 4 4 पे कट रहा है, कोई मिस्टेक कर दी क्या? देखना पड़ेगा अभी, 2 मिनट रुको, चेक करने दो मिस्टेक कहाँ करी है। ओह यहाँ मिस्टेक करी है, 6 में से 15 का 6 कैसे बन सकता है? चलो कोई बात नहीं, होती है भैया, इंसानों से मिस्टेक होती है। माइनस का 9 क्याऊ बराबर माइनस का 15 में 6 गया 9 बचेगा ना, क्याऊ की वैल्यू आ गई माइनस का 9 बटा माइनस का 9, कट के आ गया 1। अभी जो क्याऊ की वैल्यू आई है इसके अंदर रख दूंगा ऐसे। तो जब मैं इसको सोल्व करूँ तो क्या आएगा? 6p + 3 बराबर 6, 6p बराबर 6 - 3, 6p बराबर आ गया 3 के, और p की वैल्यू आ गई 3/6, यानी कि 1/2। ये p की वैल्यू हो गई 1/2 और ये क्याऊ की वैल्यू हो गई। अब आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है गलत है, इसके अंदर रख देंगे ना, तो p की वैल्यू तो 1/2 आई ना,
1/2 3 और ये 1 3 3 6 1/2 1 और ये 3 क्या की वैल्यू क्या 1 है। हाँ ठीक है, अब ठीक है, पी और क्यू की वैल्यू ठीक है भाई। ठीक है, अब ये जो पी और क्यू की वैल्यू है इसको कहाँ पे रखोगे, ये जो हमने माना था ना, ये जो हमने माना था इसके अंदर रखेंगे। तो लिख देते हैं, तो 1/y को तो p माना था मेरे ख्याल से, और 1/x को क्या माना था, ये माना था ना, ये रखो, ये रहा 1/y को, 1/y को p माना था, 1/x को क्या माना था। तो बस लिखते हैं 1/y बराबर p की वैल्यू है 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 बराबर y। ठीक इसी तरह इसमें रखेंगे 1/x बराबर क्या की वैल्यू कितनी है 1 क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1। तो इस तरीके से आपकी y और x की वैल्यू आ गई, बस में आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन को जब मैं कहूँ ना कि खुद करो, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर खुद करना। खुद नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत पहाड़ जैसा क्वेश्चन है, लेकिन खुद जब मैं कह दूँ भैया अब तुम खुद करो, तो उस टाइम खुद करना है इसको। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे एक्स प्लस एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे लिख देता हूँ 10 गुणा 1/x+y प्लस में 2 गुणा 1/x-y बराबर 4, और इसको ले देता हूँ 15 गुणा 1/x+y माइनस का 5 गुणा 1/x-y बराबर -2 लिख सकते हैं। अब आगे खुद सोल्व करो, कैसे करोगे, 1/x+y को p मान लो, इसको क्या मान लो, और खुद ब खुद सोल्व करो। वीडियो मत देखो, मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको लेंथ लगेगा, वीडियो देखोगे तो वीडियो कर दो बंद या फिर पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को खुद ब खुद सोल्व करो। ठीक है, कितने मिनट का लेक्चर, 47 मिनट का हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो करें थे, हम लिखेंगे माना 1/x+y, इसको तो p मान लिया, और 1/x-y इसको क्या मान लिया। तो जब मैं इसके अंदर रखूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 मिनट रुको, जब मैं इसके अंदर रखूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10p + 2q बराबर 4, और यहाँ पे 15p माइनस का 5q बराबर -2। अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करो, खुद ब खुद सोल्व करो, मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप सोल्व करना। तो जब मैं इन दोनों को सोल्व करूँगा तो p और q की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब मैं बता देता हूँ क्या आएगी। वीडियो पॉज करके मैं सोल्व कर रहा हूँ, आप भी सोल्व करना खुद ब खुद। तो यहाँ पे मैंने सोल्व किया है, ये रफली सोल्व किया बस। तो p और q की यहाँ पे ये वैल्यू आई है, p की वैल्यू है 1/5, q की वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये हमारी p और q की वैल्यूज़ आ गई, बस समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा अब इस कबाड़ को मिटा देता हूँ यहाँ से, आपको ही लिख के आना है प्रॉपरली, मैं तो क्वेश्चन समझाने के लिए इसको ऐसे कर रहा हूँ। p और q की वैल्यू आ गई ना, अब क्या करोगे, p और q की जो वैल्यू आई है उसको इसके अंदर रखते थे, है ना, रख दो। तो 1/x+y बराबर हो गया, p की वैल्यू है 1/5, और 1/x-y बराबर हो गया 1 के, ये हो गया। अब इनको सोल्व करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो जब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा x+y बराबर 5, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा, नीचे करना है इसके, मेरे पास तो जगह नहीं है ना, x-y बराबर 1, है ना। अब ये जो दोनों इक्वेशन आ गई ना, इन दोनों को वापस से सोल्व करना, बस ये इसके अंदर अलग था, क्योंकि आपको इन दोनों को देखो, चलिए बात में बताएंगे, अभी इतना समझ लो। अब इन दोनों को सोल्व करोगे फिर जाके एक्स वाई की वैल्यू आएगी। पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था कि यहाँ पे डायरेक्टली आ जाती थी वैल्यू, अब की बार नहीं हो रहा है ना, अब की बार इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा आपको, समझ में आ गई। जब इन दोनों को सोल्व करोगे, अब करके दिखाना आपको, जैसे मान लो मैं इसको 3 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ, प्रॉपर्ली करके दिखाना है ना। तो समीकरण 3 व 4 को उठाने पर
3 व 4 घटाने पर। तो जब मैं घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1। ऐसे प्रॉपर्ली करके दिखाना है, बस ये चीज़ अलग थी और कुछ नहीं था। माइनस प्लस माइनस, और जोड़ देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, जोड़ते तब भी एक वेरिएबल खत्म हो जाता। तो यहाँ पे हो गया 2y बराबर 4, y की वैल्यू आ गई 2। अब y की वैल्यू 3 रख लो या फिर 4 में रख लो, 3 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 अपनी ये, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस 2 बराबर 5, x की वैल्यू आ जाएगी 3। बस में आ गई। तो इस तरीके से 3 और 2 वैल्यू आ गई हमारी। चाहे तुम इसके अंदर पुट करके देख लो, आंसर ठीक आएगा। 3 और 2 5, 2 1। देखो बड़ी, 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 2 पे कट गया, 3 में से 2 गया 1, 2 2 4, ठीक है। अपना आंसर ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करना था बस, समझ में आ गई। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो अगला क्वेश्चन है ना ये भी डिट्टो ऐसे ही है भैया, ये वाला। देखो अब यहाँ पे ये दे रखा है 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई है ना, बराबर 3/4। ये ऐसे दे रखा है। तो तुम यहाँ पे देखो 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई, यहाँ पे चीज़ सेम आ रही है ना सब में। तो यहाँ पे 1/3x प्लस वाई, इसको तो सेम टू सेम ही लिख दो, या फिर इसको कुछ मानने की जरूरत ही नहीं, सीधा इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, सीधा लिख दो। माना 1/3x प्लस वाई, इसको तो p मान लेता हूँ, और 1/3x माइनस वाई इसको क्या मान लेता हूँ। तो जब मैं इसके अंदर पुट करूँगा तो हो जाएगा अपना, ये तो पूरा p माना है इसको, तो p प्लस क्यू बराबर 3/4 हो गया, है ना। अच्छा, तो और दूसरी में ये हो जाएगा 1/2p, 1/2p ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई, समझ रहे हो। तो उसी हिसाब से फिर 1/2p हो गया, है ना। और ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 क्यू बराबर माइनस का 1/8। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 को इस तरफ ले आता हूँ, तो 4p प्लस 4 क्यू बराबर 3, दोनों से गुणा हो गई। अब इसमें भी कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1p, या फिर डायरेक्टली p लिख लो। यहाँ पे हो जाएगा क्यू बराबर ऐसे आ गया, मतलब तो एलसीएम मैंने 2 ले लिया ना, p माइनस क्यू बराबर माइनस का 1/8 है, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो 8 को चाहे तो इस तरफ ले आओ, जब 8 इस तरफ आएगा तो ये कुछ ऐसे आएगा, समझ रहे हो, ऐसे बराबर माइनस का 1, 2 चौका 8, तो ये हो गया जी 4p माइनस का 4 क्यू बराबर माइनस का 1। अब ये दोनों इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे खुद ब खुद, सोल्व करने के बाद पी और क्यू की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, खुद करना, मैं बता देता हूँ कितनी आएगी। तो ये आएगी जी आपकी 1/4 आएगी पी की, तो क्यू की 1/2 आएगी। देख लेता हूँ, ये तो 4 हो गया, ये 2 हो, ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आएंगी, आप चेक करके देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये पी और क्यू की वैल्यू आ गई। अब जो पी और क्यू की वैल्यू आई है इसको किसके अंदर रखोगे, इसके अंदर रखोगे, इसके और इसके अंदर रखोगे, है ना। जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसा ही है, लिख देते हैं। तो हमने 1/3x प्लस वाई, प्लस था ना, प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर माना था पी के, और 1/3x माइनस वाई ये बराबर माना था क्यू के। तो ये हो गया 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई
4 बराबर 3x प्लस वाई। ठीक है, ऐसे ही 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2, तो 2 बराबर 3x माइनस का वाई। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, जैसे मैंने पिछली बार किया था ना, करके दिखाया था, वैसे ही करना है इसको। ठीक है, प्रॉपरली लिखना है। सोल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी, वही हमें चाहिए थी। तो बताऊँ कितनी आएगी, पहले खुद करो वीडियो पॉज करके, चाहे इसको ऐसे लिख लो, 3x यहाँ पे लिख दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। वाई की वैल्यू 1 आएगी, एक्स की वैल्यू भी 1 आएगी, हाँ ये आएगी। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा, समझ रहे हो, ऐसे करना था। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर समझ में आया नहीं आया, है ना। कोई फीडबैक हो कुछ भी तो आप ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।